নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में हैं। चौथा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 से कंटिन्यू करेंगे, 6 से 10 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.4.6 to 10, 4 नंबर श्लोक। अब्रह्म घोषोर्जित यज्ञ वैससाम विप्रासि जुष्टं विबुधैश्च सर्वशः। विद्यार्वाय कंचन दर्भ चर्मभिः निसृष्ट भान्दं यजनां समाविशात्। सब क्यों नहीं रिपीट कर रहे हैं श्लोका? ये तो क्लास का रूल है, अनम्यूट करके सबको क्लास में श्लोका रिपीट करना है, ठीक है? यस अनुवा। जब सती अपने पिता के घर पहुंची, जहां यज्ञ हो रहा था, और उसने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया, जहां वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण हो रहा था, वहां सभी ऋषि, ब्राह्मण तथा देवता एकत्र थे। वहां पर अनेक बलि पशु थे और साथ ही मिट्टी, पत्थर, सोने, कुश तथा चर्म के बने पात्र थे, जिनकी यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है। तात्पर्य: जब विद्वान साधु तथा ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के उच्चारण हेतु एकत्र होते हैं तो उनमें से कुछ शास्त्रार्थ में लगे रहते हैं। इस प्रकार कुछ साधु तथा ब्राह्मण शास्त्रार्थ कर रहे थे और कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे थे। इस प्रकार सारा शास्त्र अर्थ इंग्लिश में लिखा है कंक्लूजन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, आर्ग्यूइंग अबाउट द कंक्लूजन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में चर्चा। यहाँ तो आर्ग्यू लिखा है, डिबेट, ठीक है? हिंदी में क्या लिखा है, उसको क्या बताया गया है, क्या हो रहा था? शास्त्रार्थ। पूरा पढ़िए थोड़ा। इस प्रकार कुछ साधु तथा ब्राह्मण शास्त्रार्थ कर रहे थे और कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे थे। आगे। इस प्रकार सारा वातावरण दिव्य ध्वनियों से व्याप्त था। इस दिव्य ध्वनि को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र में सरल रूप दे दिया गया है। इस युग में लोग अत्यंत आलसी, मंद तथा अभागे हैं, अतः वे वैदिक ज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए भगवान चैतन्य ने हरे कृष्ण ध्वनि की संस्तुति की है। श्रीमद् भागवत में 11.5.32 भी संस्तुति है। यज्ञ संकीर्तन प्रायजन्ति ही सुमेधसः। इस समय तो क्या किसी को मालूम है? बहुत फेमस श्लोक है 11.5.32, एक बार देख के मैं शेयर करता हूँ। यजन्ति ही सुमेधसा 11.5.32। तो आप लोग को देखकर क्या लग रहा है, ये कौन सा संवाद होगा? 11 भागवतम 11 को देखकर उद्धव का नहीं लग रहा है? कृष्ण उद्धव संवाद। ओके, मैं श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ कि भगवान इस युग में कैसे आएगा। सब मेरे बाद रिपीट कीजिए। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम कृष्णम पांगोपांगास्त्र पार्षदम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम
ये संकीर्तना प्राये यज्ञ संकीर्तनाप्राये यजन्ति सुमेधसा। यजन्ति सुमेधसा। In the age of Kali, mute. In the age of Kali, mute, Kiran Mataji. Intelligent person. अरे मैं इनको म्यूट भी नहीं कर पा रहा हूँ, कौन है ये? किरण माता जी। In the age of Kali, intelligent person perform congregational chanting to worship the incarnation of God. यज्ञ संकीर्तना प्रायः यजंती ही सुमेधशा, जिनका में सुमेध यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है कलयुग में क्या करता है? कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, संकीर्तन करता है टू वर्शिप द इनकारनेशन ऑफ गॉड, हु कॉन्स्टेंटली सिंग्स द नेम्स ऑफ कृष्णा। हमेशा भगवान का अवतार कृष्ण का नाम ही कीर्तन करता है, यानी महाप्रभु को बोला जा रहा है जो हमेशा कीर्तन करते थे, महाप्रभु संकीर्तन करते थे। Although his complexion is not blackish, Krishna Varnam Tvisha Krishnam. So not Krishna Varnam, Tvisha Krishnam, not. So his complexion, Krishna Varnam to blackish complexion, not blackish complexion. लेकिन he is Krishna himself, Tvisha Krishnam, Krishna Varnam, Tvisha Krishnam. सांगो पांगास्त्र पार्षदम, ये भी वर्णन है। सांगो पांगास्त्र पार्षदम is accompanied by his associates, servants, weapon and confidential companion. सांगो पांगास्त्र, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको बताता हूं। सांगो along with associates, सा अंग, सांग पांगा, सांग उपांगा, उपा अंग माने सेवक, अस्त्र, सांग पांगा अस्त्र, अस्त्र माने अस्त्र माने वेपन, वेपन क्या? हरिनाम। पार्षदम कॉन्फिडेंशियल कंपेनियन। देखिए ये सांगो पांगा अस्त्र पार्षदम में कितना कुछ इंक्लूड हो गया। एनीवेज ये इंपॉर्टेंट क्या है हम लोग का इस श्लोक में दिखा जा रहा है कि यज्ञ संकीर्तना प्रायः यजंती ही सुमेधशा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करता है। आगे इस समय यज्ञ की आवश्यक वस्तुओं को एकत्र कर पाना कठिन है क्योंकि लोग निर्धन हैं और उन्हें वैदिक मंत्रों का ज्ञान नहीं है। अतः इस युग में सलाह दी जाती है कि लोग एकत्र होकर श्री भगवान को, जो अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। इसमें कुछ खर्चा नहीं है, सब भक्त लोग एकत्र हो जाइए ऑनलाइन में या ऑफलाइन में और सब जप कीजिए। मॉर्निंग में कुछ खर्चा आता है, कुछ खर्चा नहीं होता, फिर भी बहुत कम लोग आ रहे हैं आजकल। क्यों? यस, आगे। अप्रत्यक्ष रूप से यह भगवान चैतन्य के लिए है, जो नित्यानंद, अद्वैत आदि अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। इस युग में यज्ञ संपन्न करने की यही विधि है। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, ये सुबह जब मैं देखता हूँ बहुत कम लोग हो गया, फिर से वो पॉइंट सिस्टम करने से फिर लोग आएगा, क्योंकि मेरा फोटो निकालेगा ग्रुप में डालेगा। ये क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहे लोग जब में? कभी कभी लिंक भी तो नहीं रहता है ना, तो हम लोग वैसे ही कर लेते हैं। हम फंस गए होंगे। ठीक है, तो ठीक है, कभी कभी नहीं रहता है, तो आप लोग भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। निर्गुणा माता, आप तो रेगुलर उठ जाते हैं, आप तो अपना लिंक डाल सकते हैं ना। 2:15 तक नहीं आए तो डाल दीजिए, सब उसमें ज्वाइन कर लीजिए, है ना। यस, पूनम जयसवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। अभी थोड़ा इधर शादी वादी बहुत ज्यादा है ना, तो थोड़ा मेरा गड़बड़ हो जा रहा है, इसलिए हम भी नहीं आ पा रहे हैं। शादी वादी तो दूसरे का है, तो हम लोग को जब से क्या लेना देना। सुबह आते आते बहुत देर हो जाता है प्रभु जी। क्यों? टाइमली जाइए, टाइमली नहीं आ जाइए, जब करना है सुबह। हम लोग में शादी बहुत देरी से शुरू होता है, बहुत देरी से सब आता है। तो क्या आप पंडित जी तो रही है, आप जाकर शादी कराएंगे क्या? आप
टाइमली जाइए, शक्ल दिखाइए, प्रसाद लीजिए, नहीं है तो आगे जाइए घर, बस और क्या है ना? प्रसाद घर से लेके जाते हैं, वहां नहीं खाते हैं। हाँ, तो जो भी है, माय पॉइंट इज टाइमली जप करना चाहिए सुबह सुबह उठकर। अब मैं तो देख रहा हूँ अभी लोग, जब 4 सर्वे लीडर लोग था, कितना जप अपडेट्स आता था, 52-53 वो जपा साधना ग्रुप में 53 लोग, 54 लोग अभी देखते कोई नहीं आता है। मैक्सिमम कितना देखिए आप, आज देखिए 7-8 होगा, 10-12 होगा, ऐसे कोई। तो क्या सब साधना का कहाँ गया साधना? ये तो हम लोग का रिपोर्ट कार्ड है। डेली हम लोग जो साधना कर रहे हो, तो हम लोग डालते हैं, बहुत लोग नहीं डाल रहे हैं आजकल। आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है। ये तो मेन चीज है जप साधना। ये तो अभ्यास 4 महीना इसीलिए कराया गया था कि आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, यही उम्मीद था। यस, और एक तरीका है पीछे लाठी लेके भगाना। मैं किसी को बोलूंगा प्लीज जो जो नहीं अपडेट करता है उनका लिस्ट बनाइए, मुझे भेजिए, क्लास में मैं अनाउंस करूंगा। ऐसे करना चाहिए। हाँ, प्रभु जी करना चाहिए, जिससे कि जब सब करेगा ठीक से। ऐसे ऐसे करके जप कराना चाहिए। यस किरण माता जी, ऐसे करके जप कराना चाहिए सबको, सबको शर्मिंदा करके। क्या लोगों को समझ नहीं आता है कि जब करना चाहिए भगवान का। ये तो प्रभुपाद बार बार बता रहे हैं तात्पर्य में। ये तात्पर्य किसी हम लोग पढ़ने के लिए रखे हैं, इसको उतारने भी तो चाहिए जिंदगी में कि हरिनाम अच्छा से करना चाहिए, डेली करना चाहिए। ये संकीर्तन इस यज्ञ, इस कलयुग का साधन है भगवान को प्राप्त करने का। सब जस्ट पढ़ने के लिए क्लास अटेंड करता है या आगे माता जी। इस श्लोक की हाँ बोलिए। वाह बहुत सुंदर। यस आगे पढ़िए। इस श्लोक की अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय बलि के लिए पशु होते थे, किंतु बलि के पशु का यह अर्थ नहीं कि वे वध किए जाने के लिए होते थे। ना प्रभु जी, हाँ सादर प्रणाम प्रभु जी। हम तो रोज आते हैं प्रभु जी, मगर हमको आज भी लिंक नहीं मिला, आज भी हमको लिंक नहीं मिल पाता। आज थोड़ा लेट मिला है, 3 बजे लगभग देता हूँ, थोड़ा लेट हो जाता है आजकल लेकिन वो अभी रामायण से हैंगओवर अभी गया नहीं तो, लेकिन फिर भी तो आ जाते हैं 3 बजे तक, तो आ जाते हैं 3 बजे तक मैक्स। कभी कोई आता भी नहीं है प्रभु जा। यस आगे। बड़े बड़े ऋषि तथा ज्ञानी पुरुष यज्ञ किया करते थे और उनकी सफलता का परीक्षण पशु बलि द्वारा किया जाता था। जिस प्रकार की आधुनिक विज्ञान में किसी विशेष औषधि के प्रभाव की परीक्षा पशुओं पर की जाती है। Another significant point in this verse is that there were animals for sacrifice. That these animals were meant for sacrifice does not mean that they were meant to be killed. The great sages and realized souls assembled were performing yajna, and their realization was tested by animal sacrifice, just as in modern science tests are made. So, जो ब्राह्मण ये वैदिक मंत्र के द्वारा इस पशु बलि दिएगा और सबके सामने पशु चला जाएगा, ऊपर ऊर्ध्व गति होगा, दैट मीन्स ये ब्राह्मण का जो साधना ये कंफर्म है, अच्छा है। ये टेस्ट था, ये सैक्रिफाइस, एनिमल सैक्रिफाइस जो होता था पशु बलि उस समय, ये एक प्रकार का टेस्ट था, परीक्षा था। पढ़िए आगे। वे ब्राह्मण जिन पर यज्ञ का भार रहता था अत्यंत सिद्ध पुरुष होते थे और वे अपनी सिद्धि की परीक्षा करने के लिए बूढ़े पशु की बलि अग्नि में देते और उसे पुनः जीवन प्रदान करते थे। वैदिक मंत्र की यही परीक्षा थी। हरे कृष्णा। वहां तो देखिए एक तीर में 2 शिकार। एक तो बूढ़ा पशु का ऊर्ध्वगति होगा, हो सकता है कि मनुष्य शरीर मिल जाए, और दूसरा ये ब्राह्मण को भी पता चलेगा कि साधना ठीक लाइन पे हो रहा है या नहीं। आगे। वैदिक मंत्र की यही परीक्षा थी। वहां पर एकत्र पशु मारकर खाने के लिए नहीं होते थे। यज्ञ का वास्तविक प्रयोजन कसाई घरों का स्थान ग्रहण करना नहीं, अपितु पशु को नव जीवन प्रदान करके वैदिक मंत्र की परीक्षा करना था। पशु वैदिक मंत्रों की शक्ति के परीक्षण के लिए प्रयुक्त होते थे, मांस के लिए नहीं। हरे कृष्ण। ओके,
आगे लिखा है जैसे साइंटिस्ट लोग कुछ चूहा चूहा लग देता है लैब में, जिंदा चूहा रखता है ना टेस्ट करने के लिए, मैंने खाकर टेस्ट नहीं, टेस्ट 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 किया कि उसका हार्ट लंग्स किडनी कैसे फंक्शन करता है, उसके लिए उसके आधार पर नया चिकित्सा होगा। वैसे ही इन लोग पशु रखते थे, बूढ़ा पशु यज्ञ करके कुछ उपलब्धि करने के लिए, खाने के लिए नहीं। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 7 नंबर। तमागतं तत्र न कश्चनाद्रियात् भयाज्जना ऋते स्वशिवै जनं च सादर्शदरा प्रेमाश्रुकंथाय परिशश्वजुर्मुदा जब सती अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहां पर एकत्रित सभी लोग दक्ष से भयभीत थे। उनकी माता तथा बहनों ने अश्रुपूरित नेत्रों तथा प्रसन्न मुखों से उसका स्वागत किया और उससे बड़े ही प्रेम से बातें की। देखिए, माता और बहन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिताजी गुस्सा में है। इन लोग पिताजी को घर का मुर्गी, लेकिन बाहर के लोग के लिए बाप रे बाप, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा का पुत्र, अभी हम अगर सती को वेलकम करेंगे तो दक्ष को बहुत बुरा लगेगा। तात्पर्य, सती की माता तथा बहनों ने अन्यों का अनुसरण नहीं किया। सहज प्रेम के कारण वे तुरंत प्रेमा अश्रुपूरित नेत्रों से गले लग गईं। इससे प्रकट होता है कि स्त्रियां कितनी कोमल हृदय होती हैं। उनके सहज स्नेह को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जा सकता। ये पॉजिटिव है, ये स्त्री का कोमल हृदय का पॉजिटिव एप्लीकेशन है। ठीक है, ये पॉजिटिव एप्लीकेशन है। और जैसे हम लोग देख सकते हैं, और एक पॉजिटिव एप्लीकेशन का उदाहरण होगा, यज्ञ पत्नी देखा, 2 बालक को भूख लगा है, कृष्ण बलराम को भूख लगा है, हम लोग को जाकर देना चाहिए, है ना। ये कोमल हृदय का पॉजिटिव एप्लीकेशन है। इसका नेगेटिव एप्लीकेशन भी बहुत होता है। यस, आगे। यद्यपि वहां पर एकत्र पुरुष अत्यंत विद्वान ब्राह्मण तथा देवता थे, किंतु वे अपने से श्रेष्ठ दक्ष से भयभीत थे और वे जानते थे कि यदि वे सती का स्वागत करेंगे तो दक्ष रुष्ट होगा। अतः मन में चाहते हुए भी वैसा नहीं कर पाए। स्त्रियां स्वभाव से कोमल हृदय होती हैं, किंतु पुरुष कभी कभी अत्यंत कठोर हृदय होते हैं। हरे कृष्णा। देखिए, इन लोग को तो सती को सत्कार करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, बिकॉज सती इज नो ऑर्डिनरी वुमन। सती परम वैष्णव शिव जी का पत्नी है, तो उनका तो सत्कार करना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन दक्ष के भय से नहीं किया। सौदार्य संप्रश्न समार्थवार्तया मात्रा च मात्रे स्वसिभिश्च सादरम् दत्तां सपार्श्यं वरम् आसनां च सा नादत्त पित्रा प्रतिनन्दिता सती यद्यपि उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि उन्हें आसन तथा उपहार दिए गए,
किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता ना तो उनसे बोले और ना उनका कुशल क्षेम पूछकर उनका सत्कार किया। पिता और कन्या का एक अलग एक संबंध रहता है, बहुत घनिष्ठ संबंध रहता है। तो कन्या को ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दक्ष उनको वेलकम करे, लेकिन नहीं किया। तात्पर्य, सती ने अपनी बहनों तथा माता द्वारा दी गई भेंटें स्वीकार नहीं की, क्योंकि वह अपने पिता की चुप्पी से तनिक भी संतुष्ट न थी। सती दक्ष की सबसे छोटी कन्या थी और उसे पता था कि वह उसकी अत्यधिक चहेती पुत्री थी, किंतु अब शिव की संगति होने से पिता ने अपनी पुत्री के सारे प्यार को भुला दिया था, जिससे उससे अत्यधिक ठेस पहुंची। भौतिक देहात्मक बुद्धि इतनी दूषित होती है कि थोड़े से उकसावे से भी हमारे प्रेम तथा स्नेह के सारे बंधन टूट जाते हैं। शारीरिक संबंध इतने क्षणिक हैं कि भले ही कोई किसी को कितना ही स्नेह क्यों न करता रहा हो, थोड़ी सी नाराजगी में सारी घनिष्ठता छिन्न हो जाती है। हरे कृष्ण। कितना सत्य बात है ना, श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। अरुद्रभागं तम् अवेक्ष चाद्वरम् पित्रा च देवे कृतहेलनं विभौ अनाद्रिताय सदसि अधीश्वरी चूकोपलोकान् इव धक्ष्यति रुषा। यज्ञ स्थल में जाकर सती ने देखा कि उनके पति शिवजी का कोई यज्ञ भाग नहीं रखे गए हैं। तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उल्टे जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो उसने उसका भी आदर नहीं किया। अतः इससे वे अत्यंत क्रुद्ध हुई, यहाँ तक कि वह अपने पिता को इस प्रकार देखने लगी मानो उसे अपने नेत्रों से भस्म कर देंगी। हरे कृष्ण के शिव जी ने आगे से ही वार्न कर दिया था ये सब एकदम। तात्पर्य, वैदिक मंत्र स्वाहा का उच्चारण करते हुए जब अग्नि में आहुतियां डाली जाती हैं तो समस्त देवताओं, मुनियों तथा पितरों का, जिनमें ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सम्मिलित है, सम्मान किया जाता है। परंपरा चली आई है कि सम्मान पाने वालों में शिव एक माने जाते हैं, किंतु सती ने यज्ञ स्थल में उपस्थित होकर देखा कि ब्राह्मण लोग नमः शिवाय स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके शिव को आहुति नहीं दे रहे थे। वे अपने लिए दुखी ना थी, क्योंकि वे अपने पिता के घर बिना बुलाए आने को तैयार थी, किंतु वे यह देखना चाहती थी कि उनके पति का आदर किया जा रहा है या नहीं। अपने संबंधियों, अपनी बहनों तथा माता से भेंट करना उतना महत्वपूर्ण न था, क्योंकि जब उनकी माता तथा बहनों ने स्वागत सत्कार किया तो सती ने उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यज्ञ में उनके पति का अपमान हो रहा है। जब उन्होंने उस अपमान को स्वयं देख लिया तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुईं और अपने पिता को इतने रोष से देखा मानो दक्ष को अपनी दृष्टि से भस्म कर देंगी। हरे कृष्ण। जागर्य सामर्ष विपन्नया गिरा द्विषां धूमपथा श्रमा स्मयम् स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् जगतोऽभिश्रिण्वता।
शिव के अनुचर भूतगण दक्ष को क्षति पहुंचाने अथवा मारने के लिए तत्पर थे, किंतु सती ने उन्हें आदेश देकर उन्हें रोका। वे अत्यंत क्रुद्ध और दुखी थी और उसी भाव में वे यज्ञ के सकाम कर्मों की विधि की तथा उन व्यक्तियों की जो इस प्रकार के अनावश्यक एवं कष्टकर यज्ञों के लिए गर्व करते हैं भर्त्सना करने लगी। उन्होंने सबों के समक्ष अपने पिता के विरुद्ध बोलते हुए उसकी विशेष रूप से निंदा की। और एक बात तात्पर्य अनुवाद और एक बार। शिव के अनुचर भूतगण दक्ष को क्षति पहुंचाने अथवा मारने के लिए तत्पर थे, किंतु सती ने आदेश देकर उन्हें रोका। वे अत्यंत क्रुद्ध और दुखी थी और उसी भाव में वे यज्ञ के सकाम कर्मों की विधि की तथा उन व्यक्तियों की जो इस प्रकार के अनावश्यक एवं कष्टकर यज्ञों के लिए गर्व करते हैं भर्त्सना करने लगी। उन्होंने सबों के समक्ष अपने पिता के विरुद्ध बोलते हुए उसकी विशेष रूप से निंदा की। देखिए दक्ष ये नंदी का भी ऐसा ही मोटिव था ना। जब पिछले बार शिव जी को अपमान किया गया था तो नंदी ने पहले किनको भत्सना किया? जो उधर उपस्थित था और चुपचाप बैठा था। याद है आप लोग को? याद है? वैसे ही देखिए यहाँ सती का पति शिव जी के लिए स्थान नहीं दिया गया यज्ञ में। कौन नहीं दिया? ये तो सबको मालूम है, दक्ष ने नहीं दिया। दक्ष के कहने पे नहीं हुआ, है ना? सबको मालूम है ये बात। लेकिन सब फिर भी बैठा हुआ है। शिव जी का कोई स्थान नहीं है इस यज्ञ में और सब चुपचाप बैठा हुआ है और कार्यक्रम को एंजॉय कर रहा है। उसीलिए किसके प्रति सबसे पहले ऑफ कोर्स ये सब दक्ष के कहने पे ही हुआ है, लेकिन सती उन लोग को भी नहीं छोड़ेगा जो बैठी हुई है। उधर सब बैठे हुए और तमाशा देख रहे हैं। तात्पर्य यज्ञ करने का विधान विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रयोजनार्थ होता है, जो यज्ञेश्वर कहलाते हैं, क्योंकि समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता वे ही हैं। इस तथ्य की पुष्टि भगवत गीता 5.29 में भी हुई है। भगवान कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता हैं। अल्पज्ञानी लोग इस तथ्य को न जानने के कारण किसी भौतिक लाभ के हेतु यज्ञ करते हैं। इंद्रिय तृप्ति हेतु व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए ही दक्ष जैसे व्यक्ति तथा उनके अनुयायी यज्ञ करते हैं। ऐसे यज्ञों को बिना किसी फल के श्रम करना कहा गया है। श्रीमद् भागवत से इसकी पुष्टि होती है। कोई भले ही यज्ञ तथा अन्य सकाम कर्मों को संपन्न करने के वैदिक आदेश का पालन करे, किंतु यदि इन कार्यों से विष्णु के प्रति आकर्षण विकसित नहीं होता तो सारा श्रम निरर्थक है। तो ये वाला यज्ञ विष्णु को आकर्षण करेगा? कभी नहीं करेगा। शिव जी नहीं है इसमें। आगे। जिसने विष्णु के लिए प्रेम उत्पन्न कर लिया है, उसे चाहिए कि विष्णु भक्तों के लिए भी प्रेम तथा आदर विकसित करे। शिव को वैष्णवों में अग्रणी माना जाता है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। अतः जब सती ने देखा कि उनका पिता महान यज्ञ कर रहा है, किंतु परम भक्त शिव के प्रति उनके मन में तनिक भी आदर नहीं है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुई। यह ठीक ही है। यदि विष्णु या वैष्णव का अपमान हो तो मनुष्य को क्रुद्ध होना चाहिए। अहिंसा, विनयशीलता तथा नम्रता का पाठ पढ़ाने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि जगाई मधाई ने नित्यानंद का अपमान किया है, तो वे परम क्रुद्ध हुए और उन्हें जान से मार डालना चाहा। जब विष्णु या वैष्णव का अपमान हो तो मनुष्य को क्रुद्ध होना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, क्रोध भक्ते द्वेषी जने। हम में क्रोध रहता है और यह क्रोध महान गुण बन सकता है यदि उसका उपयोग उस व्यक्ति पर किया जाए जो भगवान या उनके भक्तों का द्वेषी है। यदि कोई विष्णु या वैष्णव पर आक्रमण कर रहा है तो उसे सहन नहीं करना चाहिए। सती द्वारा अपने पिता पर प्रदर्शित क्रोध आपत्तिजनक नहीं था, क्योंकि यद्यपि वह उनका पिता था, किंतु वह सर्वश्रेष्ठ वैष्णव का अपमान कर रहा था। अतः सती का अपने पिता पर किया गया क्रोध श्लाघनीय था। हरे कृष्ण। श्लाघनीय मीन्स इंग्लिश में लिखा अपलॉडेबल, प्रशंसनीय। तो याद रखिएगा, क्रोधे भक्त द्वेषी जने।
लेकिन इसका दुरुपयोग भी नहीं करना है। अगर कोई वैष्णव ने गलती किया, ऐसा नहीं कि हमेशा वैष्णव को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई वैष्णव ने गलती किया तो बाकी को उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं 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 वैष्णव है, हम उन लोग के लिए लड़ेंगे, ऐसा मूर्खता भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये वाला टर्म का सही अर्थ समझना चाहिए। क्रोधे क्रोधा भक्त द्वेषी जने, जो भक्त का वैष्णवों का द्वेषी जन है, यानी उनसे ईर्ष्या करता है, उनपे बिना वजह बेवजह उनको डिस्टर्ब किया, उनको मारा एक्सेट्रा, उन पे क्रोध आप दिखा सकते हैं। ओके, सो वन मस्ट बी फुल्ली नॉलेजेबल ऑफ द सिचुएशन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय